अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज के हमारी ये वीडियो नादरा में मुख्तलिफ़ किस्म की वैकेंसी आई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अफसरान की वैकेंसियाँ आई हैं कि कौन कौन से जो शख्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम सैलरी पैकेजेस हैं वो कितने होंगे और स्टडीज़ कितनी होगी और ये कहाँ पर है, यानी कि किस सूबे में आई हैं, ये तमाम तर हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब कि नादरा में खुफिया अदारों के रिटायर्ड अफसरान की भर्तियों का फैसला। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और इंटेलिजेंस अफसरान तैनात होकर दरख्वास्त देने वाले रिटायर्ड फौजी, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर वगैरह की हौसला अफजाई की जाएगी। नादरा में ये हम आपने बताया कि डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी आई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स G52 इस्लामाबाद वी आर हेयरिंग एप्लीकेशन फॉर सूटेबल कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग पोजीशंस। हम आपको बताएंगे कि कितना इनका जो सैलरी पैकेजेस है वो कितना होगा और क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और ये कहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर जाएँ पोजीशंस, टाइटल, एज एंड सैलरी रेंज, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम के डायरेक्टर्स की मिनिमम सैलरी यानी कि कम से कम स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, एवरेज है उसकी क्या होगी और इसकी मैक्सिमम सैलरी क्या होगी। डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशंस, एज मैक्सिमम 50 है, कम से कम जो एज है वो 50 साल होनी चाहिए और जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 4.5 लाख यानी कि 4,50,000 से शुरू होगी। इसके बाद जो इसकी एवरेज है वो 6,52,500 रुपये इसकी एवरेज होगी, यानी कि मतलब कि स्टार्टिंग पे इसको 4.5 लाख मिलेगा। इसके बाद कोई 3-4 साल बाद इसकी जो सैलरी पैकेज होगा वो 6,52,500 रुपये हो जाएगा। इसके बाद जो इसकी मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा जो आखिरी लास्ट इसकी सैलरी पैकेज 8,55,000 रुपया होगा। 8,55,000 इसकी मैक्सिमम सैलरी होगी। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन वो कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इसका कितना होना चाहिए। मास्टर डिग्री इसने की और बैचलर डिग्री फॉर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ये आर्मी का रिटायर्ड अफसर होना चाहिए। उसकी जो डिग्री है वो कम से कम मास्टर्स हो। नंबर 2 पे मस्ट बी इंटेलिजेंसी कोर्स क्वालिफाइड एट लास्ट 5 ईयर पोस्ट इंटेलिजेंस कोर्स, एक्सपीरियंस इन फाइल्ड इंटेलिजेंसी ऑपरेशन स्टेप्स, यानी कि इसको जो कम से कम 5 साल इसका तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद बात कर जाए रीजनल हेड ऑफिस नादरा RHO और हेडक्वार्टर्स, ये इन्हें हेडक्वार्टर्स मिलेंगे और RHO कराची में भी ये आपको अवेलेबल है और जॉब लोकेशन के जो लोकेशन वो इस्लामाबाद और कराची, ये 2 जगह पे इनकी जो लोकेशन है। इसके बाद बात कर ली जाए तो डिप्टी डायरेक्टर्स की, पहले हमने डायरेक्टर्स की बात की थी, अब हम डिप्टी डायरेक्टर्स की बात करें। डिप्टी डायरेक्टर्स मॉनिटरिंग एंड इवल्यूएशंस, इसकी जो एज मैक्सिमम है 45 ईयर्स यानी कि 45 साल। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 2,63,200 रुपये से शुरू होगी और एवरेज इसकी 3,81,600 रुपये और मैक्सिमम इसकी 5 लाख सैलरी पैकेज होगा। इसके बाद जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स डिग्रीज हो और आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हो और HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की इसके पास डिग्री हो। मस्ट बी इंटेलिजेंसी कोर्स क्वालिफाइड एट लास्ट 5 ईयर पोस्ट इंटेलिजेंसी कोर्स, इनके इसका भी 5 साल तजर्बा होना चाहिए। हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लीजिए इंटेलिजेंसी ऑफिसर्स, एज मैक्सिमम 52 ईयर्स यानी 52 साल इसकी उम्र होनी चाहिए और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 8 लाख
80,600 रुपये से शुरू होगी और इसकी एवरेज 96,700 और मैक्सिमम 1,12,900 रुपये होगी। इसने क्या किया होना चाहिए? मैट्रिक की हो, मस्ट बी इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड, एट लास्ट 4 ईयर पोस्ट इंटेलिजेंस कोर्स एक्सपीरियंस इन फील्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन स्टेप्स, यानी कि इसे तकरीबन इसे मैट्रिक कम से कम की और इसकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से फिर एवरेज 96,700 और मैक्सिमम 1,12,900 रुपये। ये RH इस्लामाबाद, RH लाहौर, RH पेशावर, RH सरगोदा, RH कराची, इस्लामाबाद अर्बन एंड रूरल, रावलपिंडी, कसूर, ओकाड़ा, लाहौर, और जो ये पेशावर में ये मानसहरा, खैरपुर, लोअर देयर कोहाट, RH सरगोदा में फैसलाबाद, टोबरटैक, सिंगापुर, हाफिजाबाद और जंग में, और कराची में कराची सेंट्रल, कराची वेस्ट, कराची साउथ, कराची ईस्ट, ठट्ठा, कॉर्जी या कॉर्गी, मैलरी। इसके बाद जो कोयटा में काफ़ी ज़्यादा है, पिशन, चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ोब, किला सैफुल्ला, शहरानी, सिब्बी, कच्ची, जल मगशिया, कहरान और ये दीगर हैं। तो ये आप इधर से देख सकते हैं। इसके बाद इसकी जो टर्म कंडीशंस है वो क्या है? टर्म एंड कंडीशंस इसकी नंबर 1, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हायर्ड इनिशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 5 years एक्सटेंडेबल इन रिक्वायर्ड। ये 5 साल के लिए इन्हें हायर करना है, यानी कि रखना है। नंबर 2 पे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, ये आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हो जाए, मेजर इक्विवेलेंट, यानी कि कम से कम इनकी जो मेजर तक पोस्ट हो जाए, आर इनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर्स। जो मेजर होगा डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स की जगह ले सकते हैं। इसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर, GCO, NCO, इंस्पेक्टर्स, SUP इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स फ्रॉम पुलिस, सिविल एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज आर encouraged to apply for position of intelligence officers। नंबर 4 पे कैंडिडेट्स proficient in respect religions language shall be preferred। इसके बाद नंबर 6, मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट एनी रीजंस। किसी भी रीज़न के बगैर कोई इसकी जो दरख्वास्त होगी वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। नंबर 6 में ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू टेस्ट फॉर ओनली पोजीशन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, यानी कि जो ज़्यादातर ऑफिसर्स का ही ये टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट शैल बी डिसक्वालिफाइड इफ false information is proved। Number 8 में 5 year relaxations in age is already included in above age limit। नंबर 9 पे है TADA will be admissibles। नंबर 10 पे है electronic gadgets such as mobile phones, smartwatch etc. are not allowed during test interview, यानी कि टेस्ट के दौरान ये डिजिटल वॉच, मोबाइल डिवाइसेस और इस तरह की जो दीगर डिवाइसेस जो आपकी ये टेस्ट में हेल्प कर सकती है वो नॉट अलाउड है। इसके बाद नंबर 11 में द डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन इज़ 10 मार्च 2024, इसकी आखिरी तारीख 10 मार्च है। नंबर 12 फॉर डिटेल ऑफ द जॉब एंड सो सबमिट एप्लीकेशन प्लीज़ विजिट कैरियर्स नादरा government.pk। तो आप इसे वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उतनी देर तक अल्लाह ने के बाद।